आपका हृदय से स्वागत करता है। चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बहुत छोटी है, पर उसकी सीख बहुत गहरी है। कहानी का नाम है रुपया और रोटी। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में जिंदगी में जरूरी क्या है। तो कहानी है एक बेटे की, जिसकी जिंदगी आप कह सकते हैं एक मशीन की तरह बन गई थी। सुबह उठो, काम पर भागो, देर रात थके हारे घर लौटो, सो जाओ, और अगले दिन फिर से वही। इस चक्कर में न किसी से बात करने का समय था, न किसी के लिए फुर्सत। बस एक अंतहीन दौड़ चल रही थी। अब देखिए, ये बात सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर तो पूरे घर पर पड़ रहा था। उसके पिता रोज उसे देखते और मन ही मन चिंता करते। पत्नी भी इशारों में कहती थी। और बच्चे बच्चे तो बस इंतजार ही करते रह जाते कि कब पापा से दो बातें कर पाएंगे। ऐसा लगने लगा था मानो वो घर में सबके साथ होकर भी अकेला है और सिर्फ पैसे कमाने के लिए जी रहा है। और फिर आता है कहानी का सबसे जरूरी दिन, एक रविवार की सुबह। छुट्टी का दिन था, परिवार के साथ आराम से वक्त बिताने का दिन। लेकिन वो बेटा उस दिन भी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सोचिए, उसकी प्राथमिकताएं कितनी बदल चुकी थीं। उसे ऐसे तैयार होता देख उसके पिता से रहा नहीं गया। उन्होंने उसे रोका और एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा, बेटा, कहाँ की तैयारी है? आज तो रविवार है ना? है ना? और बेटे का जवाब, अरे वो तो बिल्कुल तैयार था। एक ऐसा जवाब जो हम सबने शायद कभी ना कभी सुना है या दिया है। उसने फौरन अपने काम को परिवार की जरूरत से जोड़ दिया। कहने लगा, पिताजी, काम तो करना ही पड़ेगा, आखिर आप सबकी रोटी का सवाल है। लेकिन पिता को रोटी की चिंता थी ही नहीं। वो जानते थे कि असली कमी रोटी की नहीं, बल्कि साथ बिताए हुए समय की है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, पूरा हफ्ता तो काम करते हो, कम से कम आज का दिन तो परिवार के साथ बिताओ। उन्हें तुम्हारी कमाई से ज्यादा तुम्हारे वक्त की जरूरत है। पर बेटे पर इन बातों का कोई खास असर नहीं हुआ। वो अपनी ही धुन में था और उसने पिता की बात को आप कह सकते हैं एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो बस जाने की तैयारी करता रहा। तो अब सोचिए, ऐसी हालत में पिता क्या कहते? वो कौन से शब्द हो सकते थे जो इस भागते हुए बेटे को एक पल के लिए रोक पाते, उसे सोचने पर मजबूर कर देते? और फिर पिता ने जो कहा वो बस एक लाइन थी, लेकिन उसमें जिंदगी भर की सीख छुपी थी। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात याद रखना, रोटी और रुपया एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि रोटी तुम्हारी भूख मिटाती है और रुपया तुम्हारी भूख को और बढ़ाता है। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पिता की ये तुलना कितनी कमाल की है। रोटी यानी हमारी ज़रूरतें, वो पूरी हो जाएं तो हमें सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है। और रुपया यानी हमारी चाहतें, हमारी इच्छाएं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक हमें जीने में मदद करता है और दूसरा धीरे धीरे हमारे जीने का मकसद ही बन जाता है। असल में पता है, यहाँ पर पिता दो अलग अलग तरह की भूख की बात कर रहे थे। एक होती है शरीर की भूख, जो एक रोटी से भी शांत हो सकती है, और दूसरी होती है मन की भूख, और पाने की और बड़ा बनने की लालसा। ये कभी खत्म नहीं होती। पैसा इस दूसरी भूख को सिर्फ और भड़काता है। और सबसे कमाल की बात क्या थी? अपनी बात बोलकर पिता ने कोई बहस नहीं की, कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस ये गहरी बात कही और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपने शब्दों को अपना काम करने के लिए खुला छोड़ दिया, और बस उन शब्दों ने तीर का काम किया। जो बेटा दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, उसके कदम वहीं जम गए। वो एकदम शांत होकर सोचने लगा, और शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपने पिता के शब्दों का असली मतलब, उनका वजन समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या कमाने के चक्कर में क्या अनमोल चीजें खो रहा था। और यही सवाल आखिर में ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है। हमें भी तो खुद से पूछना चाहिए कि हमारी जिंदगी की असली रोटी क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो हमें सच में खुशी और सुकून देती हैं? हमारा परिवार, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते? और वो रुपया क्या है? वो कौन सी अनहीन दौड़ है जिसके पीछे भागते भागते हम कहीं अपनी असली रोटी को ही तो नजरअंदाज नहीं कर रहे?